एपिसोड 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जुनहो जीहो से कहता है कि वो किम जी हुक से मिलने हॉस्पिटल में आ जाए क्योंकि कल उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो मिलने आने के लिए साफ मना कर देती है। डॉक्टर किम जी हुक को देखकर कहते हैं कि अब वो जा सकता है, बस उसे कुछ दिन आराम करना होगा। ली जिन हो कहता है कि तुम पहले से काफ़ी फिट हो गए हो। ये सुन के जी हुक कहता है कैप्टन यू उसके एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करता है। उसे लगता है कि एक कैप्टन यू ही उनके सेल में नॉर्मल है और वो नॉर्मल से थोड़ा अलग है। जेल में जब कैप्टन यू अपने भाई से फ़ोन पे बात करता है तो वो उसको बताता है कि वे जल्दी ही अगले ट्रायल के लिए कोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि इस बार उनके पास सबूत और गवाह दोनों होते हैं। हो सकता है कि वे ये केस जीत जाएं। लॉयर उसके भाई से कहता है कि अब उन्हें जल्दी ही कोर्ट में कैप्टन यू के केस के ट्रायल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उनका गवाह गवाही देगा या नहीं, क्योंकि उसके बयान पर ही ये केस बहुत डिपेंड करता है। उसका भाई जूमिन ने अभी कॉर्पोरल चॉय से इस बारे में क्लियर बात नहीं की थी, वो गवाही देगा या नहीं। इसके बाद जूमिन कॉर्पोरल चॉय को फ़ोन मिलाता है, लेकिन वो लगता ही नहीं। हॉस्पिटल में किम जीहुक जाने वाला होता है। ली जिन हो काफ़ी परेशान होता है कि जीहू उससे मिलने नहीं आई थी। जब वे दोनों जाते रहते हैं तब किम जीहुक कहता है कि जीहो यहाँ पे आई थी, लेकिन जीहो ने उसको नज़रअंदाज किया था और किम जीहुक ने भी जानबूझकर उससे बात नहीं की थी। ये सुन के जुनहो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि किम जीहुक कभी भी सही से कुछ करता ही नहीं था। सेल में कास्ट को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत चिल्लाता है कि उसे एक दिन के लिए बाहर जाने दो और वो बहुत रोता भी है क्योंकि मिस वान इस बार भी उससे मिलने नहीं आई थी। तभी हा यूंग कहता है कि उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया है और उसकी लाइफ में कोई और है। लेकिन मिस वान कास्ट को डिवोर्स भी नहीं दे रही थी क्योंकि उसने सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी करी थी। ये सब कास्ट ने prisonlife.com से पता करवाया था अपनी वाइफ के बारे में। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था और वो उसके साथ पूरा कोरिया घूम रही थी। योंग चोल किम जी को पता है कि prisonlife.com से तुम कुछ भी पता करवा सकते हो और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको भी मंगा सकते हो। और बहुत से लोग तो prisonlife.com से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑपरेट करते हैं। ऑफिसर पांग के वार्ड में एक कैदी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बात उसकी बहन से करा दे। ऑफिसर पांग मना कर देते हैं कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये सब जुनहो भी देख लेता है कि कैसे एक कैदी रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी बहन से बात कराने के लिए और उसे बहुत बुरा भी लगता है। ऑफिसर पांग और जुनहो दोनों ही एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते। सेल में जब कैप्टन यू और हान योंग बर्तन साफ करते रहते हैं तो उनके बीच बहस हो जाती है क्योंकि उन दोनों की शुरू से ही नहीं बनती। कभी कैप्टन यू उसे कुछ कहता है तो कभी हान योंग उसे कुछ कहता है। जुंडुल अपने भाई को फ़ोन पे कहता है कि वो अपनी भाभी के साथ डिनर कर रहा है। ये सुन के उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जुनहो ने जुंडुल को कभी नहीं बताया था कि वो जेही को पसंद करता है। फिर वो उन दोनों के पास ही चला जाता है। वे दोनों आपस में बड़े प्यार से देवर जी भाभी जी कहकर बातें कर रहे थे और ये सब जुनहो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जेही कहती है कि वे दोनों बस मजाक कर रहे हैं। तभी जुंडुल अपनी जीएफ से मिलने चला जाता है तो जेही को भी अब घर जाना होता है। वो बैठी हुई बस का वेट करती रहती है। जब बस आती है तो उसमें जुनहो एक आदमी को देखता है और वो उसे सही नहीं लगता, इसलिए वो भी जेही के साथ बस में ही बैठ जाता है ताकि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। सेल में रात को ब्राउनी उनके लिए लेटर लेकर आता है और वो लेटर कास्ट के लिए था जो उसकी वाइफ ने उसको भेजा था। तभी ऑफिसर पांग डॉक्टर गो को बाहर आने के लिए कहते हैं। वो उससे कहता है कि कल आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब उसको दियायोन जेल में भेज दिया जाएगा। वो उसे पता है कि वहाँ किसी के मामले में मत पड़ना क्योंकि वहाँ के कैदी बहुत खतरनाक है, इसलिए अपने से ही मतलब रखना, वही उसके लिए सही रहेगा। सेल में मिंचियोल कास्ट से कहता है कि अब तुम अपनी वाइफ को भूल जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। उस पैकेट में कई सारी पिक भी होती हैं जो उसके बॉयफ्रेंड की थी और वो देखने में काफ़ी हैंडसम भी होता है। उसकी पिक देखकर किम जी-हुक कहता है कि उसे अपनी लाइफ जीने दो और उसको छोड़ दो। कास्ट कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। किम जी कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे बिना कुछ के ही बदला मिल जाएगा क्योंकि किम जी हुक उस आदमी को अच्छी तरह से जानता था। अब मिस वॉन और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से छुप कर आया हो और उसके पास एक गन भी होती है। वो मिस वॉन को उस गन को छूने के लिए मना करता है।
वो उससे पूछती है कि आखिर तुम आजकल क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं जिन्हें वो किसी को नहीं बता सकता। लेकिन वो आदमी उसे एक काम करने के लिए कहता है। उसके पैसे एक जगह फंस रखे थे। वो मिस वॉन से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो उन फंसे हुए पैसों को निकाल सके, और मिस वान भी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब सभी खाना खाते रहते हैं तो हायुंग पहले से ज़्यादा खाना खाने लगा था। उसे 2 महीने से ऊपर हो गए थे। उसने कोई भी सर्दी की दवाई नहीं ली थी। दरअसल उसने 2 महीने से ड्रग्स छोड़ रखी थी, इसलिए उसे और ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि ड्रग्स छोड़ना इतना भी आसान नहीं होता। तभी डॉक्टर गो उन सबसे कहते हैं कि आज उसे दियाजोन जेल में भेज दिया जाएगा। ये सुन के सभी काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि इतने टाइम से वे सब एक परिवार की तरह रह रहे थे। जाते समय वो किम जी हुक से कहता है कि उसने उसकी सेल्फ में कुछ रखा है। जब वो चला जाता है तो सभी थोड़े मायूस होते हैं। किम जी हुक अपनी सेल्फ में एक नोटपैड देखता है। जितने भी दिन उसने प्रैक्टिस की थी वो सभी उसमें लिखा हुआ था कि उसने कितनी देर प्रैक्टिस की है, कैसे पिचिंग करी है, कितने शॉट मारे हैं, सब कुछ लिखा हुआ था। और उसमें उसके लिए ब्लेसिंग्स भी लिखी हुई थी। उसे यकीन था कि वो फिर से बेसबॉल का उभरता हुआ सितारा बनेगा और वो उसकी जीत को चीयर भी करेगा। अगले दिन कैप्टन यू और हानयुंग में फिर से बहस हो जाती है। उसे लगता है कि हानयुंग एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का है और उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी तमीज़ नहीं सिखाई है। ये सुन के हानयुंग गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन यू को चुप रहने के लिए कहता है। तभी ऑफिसर पांग उन सबको बुलाने के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि अब उन सबको पौधों को पानी देने जाना था। वहाँ पर भी कैप्टन यू और हानयुंग दोनों साथ में होते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। कैप्टन यू का भाई जूमिन कॉर्पोरल चोय को मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कोर्ट में गवाही दे दे क्योंकि उसने पहले भी गवाही दी थी, तो उसके लिए कॉर्पोरल चोय को सजा भी हो सकती है गलत गवाही देने के लिए। वो जूमिन से कहता है कि उसने एंट्री रिकॉर्ड इसलिए भेजा है क्योंकि अब वो कैप्टन यू के लिए कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पछतावा होता है कि काश उसने पहले ही सब कुछ सच बोल दिया होता, जबकि उसे मालूम था कि कैप्टन यू काफ़ी अच्छे इंसान है। जेल में सभी कैदियों से कोई ना कोई मिलने आता है और इस बार मिनचुल से भी कोई मिलने आता है। वो देखता है कि उसका बेटा जिनविलजिन उससे मिलने आया है और वह अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश भी होता है। जिनविलजिन उससे कहता है कि वो 3 महीने से वेल्डिंग का काम कर रहा है और पैसे जोड़ के वो एक घर लेगा जहाँ पे वे दोनों साथ में रहेंगे। दोनों ही बातें करते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जब मिनचुल उससे मिलके अंदर आता है तो ऑफिसर पांग उसे बताते हैं कि जिनविलजिन इसलिए अब तक तुमसे मिलने नहीं आया था क्योंकि उसे तुम सबके लिए खाने पीने का सामान खरीदना था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन सब के लिए खाना खरीद सके। जिनविलजिन ने उन सब के लिए 100 स्मोक चिकन लेग्स और 100 दूध के पैकेट लिए थे। उन्हें देखकर मिनचुल फिर से इमोशनल हो जाता है। जब ग्राउंड में किम जी हुक प्रैक्टिस करता रहता है तो मिनचुल ने वहाँ पर कुछ प्लांट्स रख दिए थे और समय धीरे धीरे बीतना शुरू हो जाता है और अब गर्मियों का मौसम भी शुरू हो गया था। किम जी हुक लगातार अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। अब उन्हें उसकी स्पीड देखनी होती है कि वो कितनी स्पीड से पिचिंग करता है। जुनहो वहाँ पे 4 स्टैंड रखता है, 110 किलोमीटर पर सेकंड, 120 किलोमीटर पर सेकंड, 140 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अगर बेसबॉल उन पर लगे पैम्पलेट से बाहर निकल गई तो मतलब साफ है कि वो उस स्पीड से बेसबॉल फेंकता है। इसके बाद किम जी हुक बेसबॉल फेंकना शुरू करता है और वो सभी पैम्पलेट से आसानी से बाहर निकल जाती है। 140 किलोमीटर पर सेकंड वाला पैम्पलेट प्लाईवुड का बना हुआ था। जुनहो को यकीन होता है कि बेसबॉल उसको नहीं फाड़ पाएगी, लेकिन जब किम जी हुक उसके ऊपर बेसबॉल फेंकता है तो वो उसको भी फाड़ देती है। ये देखकर वे दोनों काफ़ी खुश होते हैं और सेल में किम जी हुक भी काफ़ी खुश होता है और ये बताने के लिए उसने कॉल की रिक्वेस्ट भी की थी क्योंकि जब वो रिलेशन में था तो सारी बातें जीहो को बताया करता था और ये खुशी भी वो जीहो के साथ शेयर करना चाहता था। जब जीहो उसे फ़ोन करता है तो वो याद करता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। ये सब जुनहो देख लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा जीहो से बात करने का मन है तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। वो उसे अपना फ़ोन देकर चला जाता है ताकि वो जीहो से बात कर सके, लेकिन वो उससे बात करता ही नहीं। फिर किम जी हुक कास्ट से prisonlife.com का नंबर या एड्रेस पूछता है क्योंकि उसे भी उसके थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजनी थी। अब दिखाते हैं कि
कोई जीहोक के घर पर उसके लिए बुके भेजता है। फिर वो उस लड़के से मिलने जाती है। वो लड़का उससे कहता है कि उसी ने वो बुके भिजवाया था और वो जीहो को बहुत पसंद भी करता है। किम जी हुक ने अपने स्कूल में वहाँ के कोच के पास बेसबॉल का सामान भिजवाया था और वो हर साल ऐसे ही बेसबॉल का सामान भिजवाता है। अब दिखाते हैं कि जेल में उनके सेल में रहने के लिए दूसरे जेल से ट्रांसफ़र होके एक कैदी आता है। इसका नाम डोंगहो था। ये वही कैदी होता है जिसने किम जी हुक के लेफ्ट कंधे पर हमला किया था, क्योंकि किम जी हुक ने उसके बॉस सीगुल को सेग में भिजवा दिया था। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।